हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम तैयार हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर। चैप्टर 13 क्लास 10th साइंस चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर तैयार हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक नया स्टेप हम लेने जा रहे हैं। अब पिछला जो टॉपिक किया था हमने, उसमें हमने देखा था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगती है और उस फोर्स की इफेक्ट से वो मूव करता है। और उसी मोशन को हमने इस्तेमाल किया था फैन में, एसी में, मोटर में, यानी कि जितनी भी मोटर हमारी बनती है वो इसी आधार पर, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। तो मोटर के बारे में भी हम जान चुके थे। अब हम नया स्टेप जानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमेशा टॉपिक को उसके नाम से समझने की कोशिश करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक प्रभाव की वजह से करंट का बनना। इंडक्शन मीन्स इंड्यूस होना, पैदा होना। इंडक्शन से मतलब है कोई चीज़ पैदा होना, और पैदा होना दो तरह से होती है। मान लो कोई चीज़ रखी थी, हमें मिल गई, और एक कोई चीज़ थी ही नहीं, फिर नई उत्पन्न हो गई, उसको हम इंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच आ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैंने अभी बोला ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का पैदा होना। मिलेगा क्या हमें? करंट। और अभी तक हम क्या दे रहे थे? करंट दे रहे थे, और उससे हमें मैग्नेटिक इफेक्ट मिल रही थी, ठीक है। बट अब उल्टा शुरू हो चुका है हमारा क्वेश्चन। ये भी बन सकता है कि क्या उल्टी प्रोसेस भी संभव है? तो उसका आंसर हमें यहाँ मिल गया है, यस, कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बन सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट कब बनेगी? जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो? चेंजिंग हो। कई बच्चे ये पॉइंट्स छोड़ देते हैं, ये पॉइंट बड़े ध्यान रखने होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? चेंजिंग होनी चाहिए। चेंजिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है कभी भी ऐसे ना हो कि एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है तो एक ही पास कर रही है। तो कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी फिर दो हो गई, फिर एक हो गई। इस तरह से लगातार चेंज करती रहनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कभी दो पास कर रही हैं, कभी एक, कभी तीन, कभी चार, कभी दो, फिर तीन, फिर 10, इस तरह से लगातार चेंज करती रहनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस अ करंट। जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो वो करंट पैदा कर देगी, ठीक है। क्या करेगी? इंड्यूस, यानी कि पैदा कर देना। तो वो करंट को क्या करेगी? पैदा कर देगी इन अनदर कंडक्टर। अब दोनों में चीज़ समझनी है। जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, सिंपल सी बात है, अभी तो बोल ली थी हमने कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट तो तभी बनेगा ना जब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से हमने पैदा करी थी, एक मटेरियल की वजह से और एक करंट की वजह से। मटेरियल यानी कि मैग्नेट, और करंट की वजह से सोलेनॉइड। बात याद है? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी थी और अब मैग्नेटिक फील्ड से वापस करंट बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें करंट बनाने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से मिलती है। मटेरियल मैग्नेट से, यानी कि कोई भी मटेरियल जैसे मैग्नेट, और करंट जैसे सोलेनॉइड, ठीक है, उसमें करंट होता था, उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती थी। सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता था? एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो वो मैग्नेट बना दी थी उसने, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। तो यही चीज़ हमें जाननी है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसे? करंट से। यानी कि हम क्या करेंगे? एक कंडक्टर में करंट देंगे और दूसरे कंडक्टर में करंट लेंगे, ठीक है। एक कंडक्टर में करंट देंगे, दूसरे में लेंगे। इसमें हमने कुछ नहीं जोड़ रखा। इसमें करंट कैसे आएगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड की एक रेंज होती है,
ठीक है, सॉरी क्लोज होती है। मैग्नेटिक फील्ड की एक रेंज होती है, तो हम क्या करेंगे, इस कोयल को इसकी रेंज में लेके आएंगे ताकि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास कर सके इस तरह से। तो इस चीज़ के बारे में किसने बताया था सबसे पहले? इस चीज़ के बारे में हमें बताया था फैराडे ने। किसने बताया था? फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने। सबसे पहले फैराडे ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा हो सकता है। उसने 3 एक्सपेरिमेंट करे। पहला एक्सपेरिमेंट था क्या, कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास या जिसमें करंट पास कर सकता है, सिंपल, इसमें करंट नहीं है बट इसमें पैदा करना है, तो यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। अब गैल्वेनोमीटर बता देता हूँ क्या होता है। 12th चैप्टर में हमने दो मीटर पढ़े थे। एक पढ़ा था वोल्ट मीटर और एक पढ़ा था एम मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मापता है। और एम मीटर क्या करता है? करंट मापता था। और एम मीटर कई जगह सर्किट में देखा होगा, तो जहाँ पर एम मीटर ए लिखा होता था वहाँ पे एम ए लिखते थे, और यूनिट भी हमने जानी थी एम ए यानी कि मिली एमीटर। ठीक है, मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर में। बट अगर इससे भी छोटा करंट आ जाए, मिली एम्पियर से भी कम करंट आए, तो उसको कैसे मापेंगे? ये तो सिर्फ मिली एम्पियर तक मापता है। मिली यानी कि 10⁻³ एम्पियर तक। तो अगर माइक्रो एम्पियर आ जाए, 10⁻⁻6 एम्पियर करंट आ जाए, तो उसको कैसे मापेंगे? तो उसके लिए हमने एक डिवाइस बनाई, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है? ये भी करंट ही मापता है, बट इन माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में ये करंट मापेगा। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया ताकि थोड़ा सा भी करंट आए तो पता चल जाए। ऐसा ना हो कि करंट माइक्रो में आ रहा है, हम एमीटर लगा के बैठे हुए और सोच रहे हैं कि करंट आया नहीं है। तो हमने सबसे छोटी डिवाइस ढूंढी। अब मैंने क्या किया, इसके पास रख दी एक मैग्नेट, क्योंकि हमें करना क्या है, बी से आई पैदा करना है। तो बी चाहिए। बी दो तरीके से मिलती है, एक मटेरियल यानी कि मैग्नेट से, और एक सोलेनॉइड करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो ये मैंने इसके पास मैग्नेट रख दी। तो ये मैग्नेट का है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। और इस मैग्नेट को मैंने पास रखा तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं कर रही, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को मूव करवाना शुरू किया इसकी तरफ। तो जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को मूव करवाना शुरू किया इस कॉइल की तरफ, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है वो कुछ इस तरह का बॉक्स होता है। ठीक है, इस तरह से बॉक्स होता है, और इसकी जो नीडल होती है वो बीच में 0 दिखाती है। इधर भी इंक्रीजिंग 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4। ठीक है, बीच में 0 होती है। तो जैसे ही मैं नॉर्थ इसके पास लेके आया, ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं नॉर्थ इसके पास लेके आया तो नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करी, 1 माइक्रो एम्पियर या 2 माइक्रो एम्पियर, जो भी जिस भी डायरेक्शन पे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये राइट साइड में जाएगी, ये हो सकता है लेफ्ट साइड में जाए, हो सकता है राइट साइड में जाए। हम लेट कर लेते हैं कि जब नॉर्थ इसकी तरफ आया तो ये लेफ्ट गई। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट लेके आया थोड़ी दूर तक, फिर रुक गया, तो फिर करंट क्या हो गया, 0। ठीक है, फिर नॉर्थ को मैं वापस लेके गया। अब मैं जो है नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूँ। तो नीडल फिर वही दूर लेके जाऊँगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, बट चेंज हुई है अलग डायरेक्शन में।
तो पहले लेफ्ट की गया था डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, अब कहाँ जाएगा? सिंपल सी बात है, राइट। ये सिर्फ मैंने लेट किया है कि लेट ये लेफ्ट में गया है तो दूसरी बार राइट में जाएगा। अगर ये राइट में गया है तो दूसरी बार लेफ्ट में जाएगा। समझ आई चीज़? अब इसी एक्सपेरिमेंट को उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया, इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए। फिर उसने दूसरा तरीका अपनाया कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कंडक्टर में भी होती है, करंट कैरिंग कंडक्टर में, सोलेनॉइड में भी होती है। तो उसने क्या किया, यही एक कंडक्टर लिया जिसमें गैल्वेनोमीटर अटैच किया, जिसमें हमें करंट चेक करना है, और एक दूसरा कंडक्टर रखा, सोलेनॉइड रखा, जिसमें करंट था। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। लेट करते हैं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके पास ये रखा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से भी गुजरेगी, इसके अंदर से भी गुजरेंगी तो आई पैदा होगा, और वही चीज़ हुआ। बट क्योंकि जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नहीं होगी तब तक नहीं बदलेगी, तब तक करंट पैदा नहीं होगा। तो हमें क्या करवाना है, इस वाले कंडक्टर को, इस वाले पूरे के पूरे सिस्टम को मूवेबल बनाना है, ये मूव करना चाहिए, फिर वही काम होगा। जब ये इसकी तरफ आएगा तो लेफ्ट जा रही है, तो जब इससे दूर जाएगा तो राइट जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, समझ आ गई बात? ये भी मैं लेट कर रहा हूँ कि जब इसकी तरफ गया तो लेफ्ट गई, तो जब दूर जाएगा तो राइट जाएगी। हो सकता है जब इसकी तरफ आए तो राइट जाए तो दूसरी बार लेफ्ट जाएगी, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि बी से आई बन रहा है या नहीं। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट था, वो थोड़ा अलग तरह का एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में अब उसने ना तो इस कोयल को मूव करवाया ना इस कोयल को मूव करवाया, दोनों कोयल को स्टेबल रखा, एक में गैल्वेनोमीटर और एक में बैटरी कनेक्टेड थी। बट अब बटन का काम किया, यहाँ पे की लगा दी। ठीक है, तो जैसे ही हमने की को किया ऑन, करंट फ्लो किया, कभी भी हम बोलते हैं कि 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है या 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है या 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एकदम नहीं फ्लो करता। यानी कि वो करंट 5 एम्पियर गया तो पहले 1 एम्पियर बना होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एम्पियर, इस तरह से जाके 5 एम्पियर पे पहुंचा होगा। बट ये स्पीड इतनी फास्ट है, काम इतना नैनो सेकंड में होता है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कब वो 5 हो गया। तो जैसे ही वो इंक्रीज किया होगा, मान लो 1 एम्पियर करंट किया तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस कर गई, फिर 2 एम्पियर हुआ तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों से क्रॉस कर गई, 3 हुआ तो तीसरी, 4 हुआ तो चौथी, और 5 हुआ तो 5वीं। तो फिर क्या हुआ, 1 से 2 से 3 से इस तरह से चेंज आ रहा है। चेंज आया तो फिर वही गैल्वेनोमीटर सो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाया। बट ये बहुत ही कम समय तक था, क्योंकि जैसे ही वो 5 हो जाएगा अब वो चेंज नहीं करेगा, अब वो 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। तो फिर वो बंद हो गया। फिर जैसे ही हमने की को ऑफ किया, की को किया ऑफ, फिर एक झटके से डिफ्लेक्शन दी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जब की को हमने ऑन किया था तो मान लो वो लेफ्ट गई थी, जब की को ऑफ, देखो जैसे ही की को ऑन किया लेफ्ट गई वापस आ गई। क्यों? क्योंकि करंट जो है 5 एम्पियर फिक्स हो चुका है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने की को ऑफ किया तो राइट गई, बट एक झटके से वापस आ गई, क्योंकि अब ऑफ हो चुकी है, 0 हो चुका है। इस तरह से एक झटके से डिफ्लेक्शन दिखाती है वापस 0, एक झटके से डिफ्लेक्शन दिखाती है तो वापस 0। तो ये बात पक्की हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट तो बनेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था। इसके आधार पर हमने क्या सोचा कि जब मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है तो कोयला जलाने की क्या ज़रूरत, ठीक है। तो इससे हम बनाया जाए, इससे हमने करंट बनाया जाए, क्योंकि करंट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो जनरेटर बनाने की सोची गई। जनरेटर ही करंट पैदा करता है ना, तो जनरेटर के बारे में विचार किसने पैदा किए? फैराडे ने। फैराडे ने ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम करंट को बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस्ड विच सोन बाय ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट फिजिस्ट फैराडे। तो अब इसके आधार पर हम जनरेटर को जानने की कोशिश करेंगे। जनरेटर किसके आधार पर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर इसके बारे में सोचा गया, बनाया गया। तो इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। AC जनरेटर, DC जनरेटर। हमारे पास 2 तरह के जनरेटर होते हैं, एक AC जनरेटर और एक DC जनरेटर, ठीक है। तो शुरू करते हैं जनरेटर, ठीक है। तो एक AC जनरेटर या DC जनरेटर करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, जो हमें डायरेक्शन बताता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट बना सकते हैं, बट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरफ करंट फ्लो करेगा, वो हमें जानना है। तो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये हमारा तीसरा रूल है। पहला हमारा जो रूल आया था वो आया था थंब रूल। वैसे थंब रूल को हम स्क्रू रूल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल हमारा आया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक्चुअली फ्लेमिंग ने दिए थे, तो फ्लेमिंग के नाम से इनको पहचाना जाता है। और तीसरा हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखो राइट हैंड थंब, ये थंब रूल है, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। इसमें भी वैसे हम राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान रखने वाली बात है। ये भी फ्लेमिंग ने दिया था। अब ये दोनों हम जान चुके हैं, पहला और दूसरा। तीसरा हम जानने की कोशिश, राइट हैंड रूल को। क्या है राइट हैंड रूल? इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर, वही लेफ्ट हैंड रूल में जैसे हमने किया था, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को रिप्रेजेंट किया था। इसको स्ट्रेच किया था इस तरह से, सच दैट दे आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन थंब रिप्रेजेंट फोर्स, सेम उसमें भी थंब ने फोर्स को ही रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड को ही डायरेक्शन को शो किया था। एंड मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उसमें भी करंट को इंड्यूस किया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट, पैदा हुआ करंट। वहाँ पर हमने जो करंट दिया था वो बताया था मिडिल फिंगर ने, बट यहाँ पर जो करंट पैदा हुआ है वो बताएगा, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने नॉर्थ पोल, साउथ पोल रख दिया और ये एक कंडक्टर है, इसके बीच में मैंने रख दिया। चलो इसको रेक्टेंगुलर कंडक्टर बना लेते हैं और इसको मैं रोटेशन करवा रहा हूँ। फोर्स अंदर की तरफ लगेगी इस वाली कॉइल पे, तो करंट कहाँ होगा? राइट हैंड रूल से फोर्स अंदर की तरफ, देखो फोर्स थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स, फोर्स अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, तो करंट कहाँ होगा? नीचे की तरफ। तो ये डायरेक्शन होगी करंट की, नीचे की तरफ, ठीक है। ये डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। अब देखो दूसरा केस देख लेते हैं। इधर मैं अगर साउथ बना दूँ, इधर नॉर्थ बना दूँ, और यही इसी तरह से एक मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल रखी, इसको भी मैंने अंदर की तरफ रोटेट करवाया, तो थंब की वजह से, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, तो फोर्स अंदर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मेरी तरफ है। तो इसको मैं इस तरह से खड़े होकर बताने की कोशिश करता हूँ। ये वाली जो आर्म है वो बाहर अंदर की तरफ जा रही है, ये वाली आर्म अंदर की तरफ जा रही है, तो फोर्स अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ,
नॉर्थ टू साउथ, तो करंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। डायरेक्शन बदल चुकी है, इसमें नीचे की तरफ गया था, इसमें ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन बदल। अब ये वाली आर्म में देख लेते हैं, ये वाली आर्म कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ, क्योंकि ये कोयल ऐसे रखी हुई थी, ये अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ ही आएगी ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये वाली जो साइड अगर ये अंदर की तरफ जा रही है तो ये वाली कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आएगी। तो ये जा रही है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बाहर की तरफ, तो करंट नीचे की तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो इस तरह से करंट इसमें फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, चलो जैसे ही हम एसी और डीसी जनरेटर देखेंगे तो उसमें हम जान लेंगे कि इस तरह से करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन बताने के लिए, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा है, राइट हैंड रूल फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं एसी और डीसी जनरेटर। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, दो तरह के हमारे पास जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। पहले हम समझते हैं जनरेटर होता क्या है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी। हमने क्या देखा था, कोयल को हम जब मूव करवाएंगे, यानी कि कुछ मैकेनिकल वर्क होगा तभी करंट पैदा होगा। ओवरऑल करंट कोई एक फॉर्म है एनर्जी की, और ये कोई पैदा नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट होती रहती है। जो 9th क्लास में आपने रूल भी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये शायरी की तरह है, एक छोटी सी बात जो एक छोटी सी लाइनों में, छोटे से थोड़े से शब्दों में की गई बहुत बड़ी बात है कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ना ही इसको पैदा कर सकते, इसको एक जगह से दूसरी जगह में बदल सकती है। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देंगे। तो दो तरह के हमारे पास जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। कुछ कुछ आपको ये इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा ही लगेगा, बट इसमें डिफरेंस है। अक्सर हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि दो चित्र दिए होते हैं कि अंतर ढूंढो, ये वही है, अंतर ढूंढो, ये अंतर क्या है, अंतर कहाँ है देखते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल सिंपल सी बात है, किस आधार पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज EMI पर ये बेस्ड है। अब यही तो पढ़ा था ना कि करंट कैसे पैदा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ही पैदा होता है, तो उसी आधार पे बेस्ड है। इसमें भी हम करंट ही पैदा कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या है, आर्मेचर कॉइल, सेम मोटर में भी थी, वही ABCD हमने उसका नाम दे दिया है। ABCD इज अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, जिसमें से करंट एक्चुअली में इसमें है नहीं है, बट ये कैरी कर सकती है। ठीक है, इज यूज टू कैरिंग करंट। एक कोयल है, ABCD इज अ कोयल यूज टू कैरी करंट। ठीक है, जो कैरी कर सकती है, यानी कि गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो मैग्नेट की बात करें तो दो मैग्नेट रखी हुई हैं, सिंपल वही कोयल ABCD इज प्लेस्ड इन बिटवीन फील्ड मैग्नेट। अब यहाँ पर जो है चेंज है, पिछले वाले हमने इलेक्ट्रिक मोटर में जो चीज़ देखी थी उसमें हमने क्या यूज़ किया था, स्प्लिट रिंग यूज़ किए थे। क्या यूज़ किए थे, स्प्लिट रिंग्स। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्लिप रिंग। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। और ये कितना बड़ा डिफरेंस पैदा करेगा, स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। ब्रशेज, दो ब्रशेज है, B1 B2 सेम उसमें भी थे, बट उसमें बैटरी भी थी, बट यहाँ पर हमें बैटरी नहीं लगानी है क्योंकि हमें तो करंट चाहिए। बैटरी लगा के तो हम करंट देते हैं, बट हमें करंट चाहिए, तो इसलिए बैटरी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में सेम है, नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ साउथ पोल, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कॉइल है ABCD, और वही रिंग्स हैं, बट यहाँ पर स्प्लिट रिंग नहीं है, स्लिप रिंग्स हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ये मोटर की बातें हैं। तो यहाँ पर कौन से रिंग है, स्लिप रिंग है, तो गोल गोल हमने बना रखे हैं P और Q। एक एंड जो है P से जुड़ा हुआ है और एक
Q से जुड़ा हुआ। वही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में B1 और B2 हैं, और यहाँ पर बैटरी से जुड़े होते थे मोटर में, बट यहाँ पे गलवानामीटर है जो करंट बताएगा आया या नहीं आया, पैदा हुआ या नहीं हुआ, कम बना या नहीं बना। ठीक है, तो वर्किंग में देख लेते हैं। वर्किंग में क्या होगा, जैसे ही हम अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी हमें बनानी है, इसको रोटेट करना है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो वही तरीका है कि मैग्नेट को ऐसे ऐसे हिलाते रहो, कौन हिलाएगा, और बहुत फास्ट फास्ट हिलाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा करंट हमें बनाना है। या जो एरिया है, जो कोयल है जिसके अंदर से पास कर रही है, उस एरिया को कम ज़्यादा करते रहो, ये भी थोड़ा मुश्किल काम है। या फिर तीसरा तरीका है मैग्नेट को फिक्स रखो बट इस कोयल को रोटेट करते रहो, जो इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, फाई से इसको डिनोट करते हैं। फाई 3 बातों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और एंगल पे। ठीक है, या तो हम मैग्नेट के प्रभाव को बढ़ाते रहें, मैग्नेट को पास ले आएंगे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, दूर ले जाएंगे कम मैग्नेटिक फील्ड, इनकी बी की वैल्यू को चेंज करते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। एरिया को कम ज़्यादा करते रहे, ये हमारी रेक्टेंगुलर कोयल है, कभी मैं इसको छोटा कर रहा हूँ कभी बड़ा कर रहा हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो तीसरी चीज़ है एंगल को बदलते रहे। पहले मैग्नेट जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके साथ कोयल जो है ऐसे रखी हुई थी, ऐसे क्रॉस कर रही थी, बट अब ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। इनकी जब ये ऐसे होगी तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेगी, तो जब ये ऐसे होगी तो सारी पास करेंगी, 5 की 5। ठीक है, इस तरह से हम वैरी करवा सकते हैं, 1 से 5, 5 से 0। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1, इस तरह से लगातार वैरी करती रहेगी, हमें चेंज ही करवाना है। तो यही हम करेंगे इसमें, फ्लक्स जो है लगातार चेंज करता रहना चाहिए, यानी कि फ्लक्स बदलता रहना चाहिए, तो हम यही करेंगे। तो इसको हम करवाते हैं रोटेट। अब या तो हम इसको रोटेट करवाएं ऐसे या ऐसे, सिंपल है, ये एनसीईआरटी के बुक से देखते हैं। या तो इस कोयल को हम ऐसे मूव करवाएं या ऐसे मूव करवाएं, ऐसे भी हम करवा सकते हैं। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बनवा ली है, इस एक्सिस से मैं लेट करते हैं कि अंदर रोटेट करवा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये कोयल है, इसको मैं ऐसे अंदर की तरफ रोटेट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें फोर्स कैसे लगेगी। अब यहाँ पर हमारा तीसरा लॉ इस्तेमाल होगा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, वो जान चुके हम, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, वही FBI, बट यहाँ पर I क्या है, इंड्यूस्ड करंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो कहता है कि करंट है तो फोर्स होगी, बट राइट हैंड रूल है कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट होगा। दोनों बातें अलग हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि करंट है तो फोर्स होगी, और राइट हैंड रूल है बताता है कि फोर्स है तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट होगा। ठीक है, तो इसको मैंने रोटेट करवाया अंदर की तरफ। तो इस वाली आर्म पे जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ। तो सिंपल सी बात है, इस पे बाहर की तरफ लगेगी। राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। इस वाली कोयल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ AD वाली जो लेंथ है, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रही है, थंब जो है फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ तो साउथ रहेगी, सिंपल इसी तरीके में। ये देखो, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ टू साउथ, फोर्स अंदर की तरफ, तो करंट कहाँ होगा, मिडिल फिंगर कहाँ है, नीचे की तरफ, तो करंट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ऐसे 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 होता हुआ ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये एक रोटेशन होगा। ठीक है, तो हाफ रोटेशन के बाद ये वाला सिचुएशन होगी कि वही ये वाली जो AD साइड है वो मूव करके आ चुकी है इधर, AD आ चुकी है इधर। ठीक है, AD कहाँ आ चुकी है, यहाँ आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे इसमें, फिर से वही, अब इस वाले कोयल पे अंदर की तरफ, क्योंकि रोटेशन तो वही है, ऐसे ही रोटेट कर रही है ना, तो वही रोटेशन है। अब ये वाली अंदर जा रही है और ये वाली बाहर की तरफ। ठीक है, फिर वही राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो फोर्स अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू
साउथ, तो करंट कहाँ होगा, नीचे की तरफ, यानी कि B to C। यहाँ पे क्या था, C to B, करंट कहाँ था, C to B। अब यहाँ क्या है, B to C की तरफ। तो एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट बदलेगा, बदलेगा ना, भी करंट ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कुछ कनेक्शन हमारे गलत हो गए हैं, यहाँ पे Q आएगा क्योंकि ये जो C पॉइंट है वो Q से जुड़ा हुआ है और D पॉइंट है वो P से जुड़ा हुआ है और P B1 से जुड़ा हुआ है, Q B2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब करंट देखो ऐसे फ्लो करेगा B2 से B1 की तरफ, B2 से B1 की तरफ, और यहाँ करंट कैसे फ्लो कर रहा था, B1 से B2 की तरफ, B1 से B2 की तरफ, यानी कि डायरेक्शन बदल चुकी है। हमारा काम भी बन चुका है। एसी जनरेटर में यही तो होता है। एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग मतलब बदलने वाला। पहले B1 से B2 जा रहा था, अब B2 से B1 जा रहा है, बदल गया, रास्ता बदल गया, डायरेक्शन बदल गई, तो करंट कैसा बनेगा, अल्टरनेटिंग करंट बनेगा। डीसी जनरेटर में क्या करेंगे हम, यहाँ पर स्प्लिट रिंग जो मोटरों में हमने जोड़े थे वो लगा देंगे, जिससे बाहर वाला रास्ता नहीं बदलेगा, सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। देखिए यहीं से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे अंदर की तरफ, फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो करंट फ्लो किया नीचे ऐसे ऐसे B1 से B2। अब यहाँ पे आने के बाद क्या आ चुका है, BC इधर आ चुका है, C जो पॉइंट कनेक्टेड है Q से, Q B2 से कनेक्टेड है, फिर वही फोर्स लगेगी अंदर क्योंकि सेम रोटेशन है, ऐसे वाली रोटेशन में ये है। तो अंदर की तरफ जब फोर्स लगेगी तो करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हुए, राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हुए, राइट हैंड थंब रूल अलग है इस तरह से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हुए, तो ये अब कहाँ से कहाँ पास कर रही है, B2 से B1। पहले B1 से B2 था, B2 से B1 है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट बना है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये अल्टरनेटिंग करंट का साइन होता है, ऐसा कोई अल्टरनेटिंग करंट नहीं होता। ये सिर्फ दिखाने का तरीका होता है कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, क्योंकि हम मैथ में पढ़े हैं कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, बट ये डायरेक्शन बदलती हैं कि जैसे पहले B1 से B2 फिर B2 से B1। यहीं से अगर समझें तो B1 से B2, B2 से B1, B1 से B2, B2 से B1, B1 से B2, B2 से B1। इस तरह से ये काम लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो इसके बाद हम जानेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो है देख लेते हैं। इसमें सिर्फ सिंपल सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि यहाँ पर जो रिंग्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, स्प्लिट रिंग जो हमने मोटर में इस्तेमाल किए थे इस तरह से, जिससे क्या होता है ये जो कनेक्शन है आउटर सर्किट का वो नहीं टूटता है, वो हमारा B1 B2, ठीक है। क्या होता है ये वाली वायर जो है एक बार P के कांटेक्ट में थी, फिर Q के कांटेक्ट में चली जाती है। क्या होता है, पहले P के कांटेक्ट में थी, अब किसके कांटेक्ट में आ जाती है, ये Q के कांटेक्ट में आ जाती है, ठीक है। Q B2 B1, ठीक है। तो ये BC जो है, सॉरी
B1 B2, यहाँ पे PQ BC। देखो ये जो BC थी जो पहले Q के कांटेक्ट में थी, अब किसके कांटेक्ट में आ चुकी है? P के कांटेक्ट में आ चुकी है, P रिंग के कांटेक्ट में आ चुकी है, जिससे बाहर वाला जो रास्ता है वो नहीं बदलता है। पहले भी B1 से B2 था, अब भी B1 से B2 चलता रहता है। समझ आई चीज़? दोबारा सुनो, ये जो BC साइड थी ये Q से कनेक्टेड है, रोटेशन के बाद ये P के कांटेक्ट में आ जाती है, BC P के कांटेक्ट में आ चुकी है। बाहर वाला सर्किट का रास्ता वही है B1 से B2, B1 से B2, जिससे हमारा करंट कैसा बनता है? DC करंट बनता है। और DC करंट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है, अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता। डायरेक्ट करंट फुल फॉर्म होती है इसकी डायरेक्ट करंट। DC जनरेटर यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर, जो हमारी बैटरी में होता है, जो बहुत ही हल्का होता है। वो सारी चीज़ें भी हम आगे जानेंगे कि AC और DC में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।